थर्ड पार्टी के मन में इस समय क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या है उनका अगला कदम, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप देख सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो बहुत ज़्यादा जेनरिक होते हैं, सबके लिए होते हैं। कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई वार्निंग्स उनमें ज़रूर होती हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं अमोरेश सिंघा, पिंकी शाह एंड राहुल वर्मा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, थर्ड पार्टी के मन में इस समय क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। ओके ओके, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की लाइफ में जो भी एक थर्ड पार्टी है, उनके मन में इस समय क्या चल रहा है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, थर्ड पार्टी के मन में इस समय क्या चल रहा है। जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की लाइफ में जो भी एक थर्ड पार्टी है, उनके मन में क्या चल रहा है, प्लीज गाइड करें। King of Wands, Three of Pentacles, Emperor, Ten of Pentacles, Six of Pentacles, Six of Swords। ओके, दो कार्ड्स एक साथ निकले हैं, Six of Swords and High Priestess, the Chariot, Nine of Pentacles, Judgment, Four of Wands, Eight of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक में है टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो सबसे पहले यहाँ पर जोडिएक साइंस देख लेते हैं। ये थर्ड पार्टी के जोडिएक साइंस हो सकते हैं, कुछ नंबर्स जो उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे जोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ जोडिएक साइंस दिखाई दे रहे हैं वो है कैंसर यानी कि कर्क राशि, एरीज यानी कि मेष राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके बाद यहाँ पर मैं देख सकती हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो हैं लियो और सैजिटेरियस की यानी कि सिंह और धनु राशि। बहुत कम मात्रा में यहाँ पर जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की भी एनर्जीज पिक हो रही हैं, तो यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 10, 14, 3, 4, 10, 6, 6, 2, 7, 9, 20, 4 एंड 8। तो यहाँ पर 10 की एनर्जीज, 6 की एनर्जीज और 4 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही है। तो इस समय पर थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है देखेंगे आज की एनर्जीज में। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसे पर्सनल रीडिंग की तरह ना लें, सिर्फ वही चीजें लें जो रेजोनेट करती हैं, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स निकले। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में जो ये थर्ड पार्टी है, शायद बहुत ही ज्यादा मनी ओरिएंटेड काइंड ऑफ पर्सन है।
इनकी लाइफ में शायद इनको किसी एक पर्टिकुलर तरीके से रहने की आदत हो सकती है, अपने ऊपर बहुत सारा अटेंशन इनको लेने की आदत हो सकती है, बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ों का इनको शौक हो सकता है, और कहीं ना कहीं से ये गेम जो है पैसे का, आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स जो भी हैं, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, उनसे बहुत सारा एक फाइनेंशियल गेन इस थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ में किया। इनको हमेशा से ऐसा लगता रहा कि कुछ ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में होनी चाहिए जहाँ बहुत सारी स्टेबिलिटी आए। लेकिन डीप डाउन ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, इनके माइंड में बहुत सारी शातिर प्लानिंग हो सकती है, और किसी ना किसी तरीके से आप ही के पर्सन के ऊपर बहुत सारी मैनिपुलेशन। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, 2 कार्ड्स निकले हैं, हाई प्रीस्टेस और एम्परर का कार्ड, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये एक ऐसे पर्सन है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत सारी चीज़ें हिडन रखते हैं, सामने लाकर चीज़ें नहीं रखते। कुछ भी चीज़ होती है वो अपने माइंड में प्लान करना, वही अपने माइंड में रखना, और कुछ भी चीज़ें आपके पर्सन के साथ थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना शायद इन्होंने अपनी लाइफ़ में किया है, और कहीं न कहीं एक इमोशनल कनेक्शन आपके पर्सन के साथ ऐसा बनाया, जहाँ पर बहुत सारी मैनिपुलेशन मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये थर्ड पार्टी की इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है, और शायद आपके पर्सन के हर एक मूव के बारे में, हर एक सोच के बारे में इनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव फीलिंग आती है, और शायद उसी से बहुत ज़्यादा एक्ट अपॉन करके मैनिपुलेशन करना, ये इनका एक काम हो सकता है। डीप डाउन बहुत सारी अटेंशन, बहुत सारा अट्रैक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी के माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ उनको ऐसे लगता है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत कुछ दिया है एज़ कम्पेयर टू जितना उनको मिला है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर आपकी ही पर्सन ने शायद एक फाइनेंशियल सपोर्ट या किसी भी तरीके से पैसे देने अब इस थर्ड पार्टी को कम कर दिए हैं या बंद कर दिए हैं। मे बी उनके माइंड में कुछ रियलाइजेशन हो सकती है कि कैसे उनका फ़ायदा ये थर्ड पार्टी उठा रही है। अब यहाँ पर मैं देख सकती हूँ 2 कार्ड जैसे निकले हैं, ये दोनों के दोनों कार्ड्स, मैं कुछ भी शुगर कोट नहीं कर रही, सारे कार्ड्स आपके सामने हैं। बहुत सारा डिस्टेंसिंग यहाँ पर इमोशनली और थॉट प्रोसेस में भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी का आपके पर्सन से। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर एक रिपीटेड पैटर्न थर्ड पार्टी का हो सकता है, और हमेशा से कोई ना कोई तरीके से बार बार अपनी पीठ में उनको ऐसे लगता है कि खंजर खूंपे जा रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि जो भी चीज़ें हैं वो आपके पर्सन से डिमांड कर रहे हैं, जिस तरीके की स्टेबिलिटी उनको अपनी लाइफ में चाहिए, शायद आपके पर्सन उनको वो नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि ये थर्ड पार्टी के इंटेंशंस ऐसे रहे हैं, जहाँ पर मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ बातें ऐसी हैं उनके बारे में जो बहुत खुलकर सामने नहीं आती, और ये शायद आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स, जो कोई भी हो सकते हैं, उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिनके बारे में शायद आपके पर्सन को पता ही नहीं। मैंने आपको कहा था कि बहुत इजीली मैनिपुलेट करने वाली ये पर्सन है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी जेंडर के हो सकते हैं थर्ड पार्टी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो डेफिनेट है कि बार बार कुछ ऐसे पैटर्न्स ये रिपीट कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन की पीठ पीछे, जिसका कोई आइडिया उनको नहीं। शायद बहुत ज़्यादा ब्लाइंड इन लव, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें वो कर रहे हैं लाइफ में जहाँ पर वो ये चीज़ें नहीं देख पा रहे जो ये थर्ड पार्टी इनकी पीठ पीछे कर रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ 2 कार्ड्स निकले हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा होल्ड इस थर्ड पार्टी का है आपके पर्सन पे। इस समय उनके मन में अलग-अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक ऐसी एनर्जी भी इस थर्ड पार्टी की पिक हो रही है, जो कुछ और लोगों से मिलना, कुछ और लोगों से बात करना, कुछ और लोगों से भी फाइनेंशियल गेन्स का अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना, पैसों का गेन, वो भी दिख रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको बताया कि इनका एक ही रिपीटेड पैटर्न हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक थर्ड पार्टी का इंटेंशन इसी तरीके से हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे थर्ड पार्टीज़ की एनर्जी पिक हो रही है, जो बहुत ज़्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग इस सब में विश्वास रखते हैं।
बहुत ज़्यादा एक स्मूथ टॉकर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकती है, एंड वहाँ पर कुछ और लोगों के साथ इनकी बातचीत भी चल रही है। तभी मैंने आपको कहा, पीठ में खंजर खोंपने वाले काम थर्ड पार्टी आपके पर्सन से करे। अब कुछ कई बार ऐसा होता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं, अगर आपको पता है, और ये चीज़ जब आप अपने पर्सन पार्टनर के सामने लेकर आते हैं, तब वो शायद इस बात को सुनना नहीं चाहते। उनको क्लियरली ऐसे लगता है कि आप उनके कान भर रहे हैं थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, लेकिन यहाँ जो एनर्जीज निकल कर आई हैं आप में से कुछ लोगों के पर्सन पार्टनर, स्पाउस, एक्स, उनके जो भी थर्ड पार्टी हैं, यहाँ पर बहुत सारे फाइनेंशियल गेन्स के बारे में। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर 4 कार्ड्स इनमें से निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं यहाँ पर पैसे की लेन-देन को। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इट्स नॉट नेसेसरी सिर्फ पैसे हो, कुछ भी मटीरियलिस्टिक डेफिनेटली है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जैसे 8 ऑफ कप्स है और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी। ये समय ऐसा भी हो सकता है कुछ थर्ड पार्टीज के लिए जहां पर आपके ही खुद पर्सन ने इनसे दूरी बना ली है, या एक नो कांटेक्ट में डाल दिया है, या फिर बहुत कम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में ये बहुत ज्यादा एक अपसेट जोन में है। अब उनका फोकस सिर्फ ये है कि कैसे आपके पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लेकर आया जाए, कैसे अपनी लाइफ में वो चीज़ें वापस क्रिएट करी जाएं, क्योंकि कुछ लोगों की समझ में शायद आ चुका है कि थर्ड पार्टी के इंटेंशंस क्या है। वो ये दूरी को सह नहीं पा रहे, किसी भी तरीके से कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग करके वापस अपना होल्ड आपके पर्सन पे वो रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज क्लियरली पिक हो रही हैं कि क्योंकि अब फाइनेंशियल गेन्स उस तरीके के नहीं हो रहे, क्योंकि वो अटेंशन, वो स्टेबिलिटी, वो कमिटमेंट आपके पर्सन से नहीं मिल रही है, इसीलिए बहुत सारा डिस्टेंसिंग इनके बीच में आ गया। इनमें से बहुत सारे थर्ड पार्टीज ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने डिसाइड करके रखा है कि अपने लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लें जहां पर एक डिसीजन पर आए। मे बी आपके पर्सन से दूरी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी आपके पर्सन से दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है दोनों के बीच में जहां बहुत सारी जजमेंट उन्होंने आपके पर्सन के बारे में रखी, आपके पर्सन ने उनके बारे में रखी, और इस चीज के बीच में बहुत सारा गुस्सा, अग्रेशन, या फिर कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके कारण ये 2 कार्ड्स यहाँ पर हमें मिले। इमोशनली बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे, इसीलिए वॉक अवे करना, मे बी कुछ और लोगों से इंटरैक्ट करना, और ये चीज शायद आपके पर्सन के बर्दाश्त के बाहर है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ फैमिली प्रेशर्स हो सकते हैं आप ही के पर्सन के पास, और ये एक थर्ड पार्टी ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में है। उनकी फैमिली की तरफ से किसी चीज का पता लग जाना, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाना जहां पर उनको खुद को मालूम है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। तो इसी रीजन से बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसलिए वो थोड़ी सी डिस्टेंसिंग करना, वो सेटिस्फैक्शन ना मिलना। और क्योंकि यहाँ 2 कार्ड्स मैंने आपको बताए कि बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, और अगर आपके पर्सन बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक और डोमिनेटिंग खुद भी हैं, तो वहां पर क्लैशेस होना, वहां पर फाइट्स, मिसकम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ दिख रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर उनका फोकस जो था, मे बी एक ऐसे तरीके से था, क्योंकि 2 तरीके की एनर्जीज यहाँ जो पिक हो रही हैं थर्ड पार्टी के लिए। एक वो है कि बहुत सारी नेगेटिव माइंडसेट हो जाना, क्योंकि जो भी लाइफ में चाहिए, जो भी गोल उनका है, जिस टुवर्ड्स भी फोकस है, शायद वो चीजें इनको अचीव नहीं हो पा रही। जैसे मैंने कहा, 2 एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। एक ऐसे सर्टेन सेट ऑफ थर्ड पार्टीज हो सकते हैं जिनको एक कमिटमेंट चाहिए, उनको एक फ्यूचर अपना देखना है आपके पर्सन के साथ, लेकिन वो कमिटमेंट आपके पर्सन नहीं दे रहे, एंड दैट इज वाई वो दूरी हो सकती है। और दूसरा यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया, फाइनेंशियल गेन्स का ना होना, इस रीजन से भी बहुत सारी चीजें ये थर्ड पार्टी के मन में चल रही। सो देखिए, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग प्रोमिसेस हो सकते हैं जो आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी के साथ किए हैं। इमोशनल सपोर्ट एक ऐसा दिया, या फाइनेंशियल सपोर्ट ऐसा दिया, जिसके कारण काफी लंबे समय से ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में रही। कुछ रियलाइजेशन हो सकती है आपके पर्सन के माइंड में, इसलिए ये दूरियां भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के पीठ के पीछे कर रही है, और शायद इस चीज के बारे में आपके पर्सन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं।
और कुछ चीजें जब मैंने कहा कि आपके ही पर्सन इनसे दूर जा रहे हैं, तो वहां पर एक रियलाइजेशन का होना कि एक सर्टेन पैटर्न इस थर्ड पार्टी का उनको बहुत क्लियरली समझ आ चुका है। ओके, सो दैट इज वाई दो कार्ड्स ही यहाँ पर बताते हैं बहुत क्लियरली। और ये मैं बार बार इसलिए भी दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें इन दोनों पिक्चर्स में कैसे एक डिस्टेंसिंग हो रही है, कैसे पीठ मोड़कर दूर जाने वाली चीजें हो रही हैं। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके पर्सन से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ में 3 ऑफ कप्स का कार्ड, यस, वो इंजॉयमेंट, वो जो केमिस्ट्री, वो जो एक फीलिंग एक दूसरे के टुवर्ड्स थी, वो शायद इस समय पर बहुत कम है। जैसे मैंने कहा, जब भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है, एक रियल साइड किसी को दिखने लगती है, बिकॉज शुरू शुरू में हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, हर चीज़ में बहुत सारी इंजॉयमेंट होती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशंस भी सेट इन हो जाती है। ऑल राइट, द फूल का कार्ड निकला है यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी स्टार्ट हुई जो बहुत इम्पल्सिवली स्टार्ट हुई, दोनों की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से, थर्ड पार्टी की तरफ से। और उस समय उन्होंने नहीं देखा कि किस डायरेक्शन में ये रिलेशनशिप जा रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके पर्सन की लाइफ में भी क्रिएट हुई। फैमिली प्रेशर्स हो सकते हैं या फिर फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। और ये चीज़ की रियलाइजेशन तब भी हुई जब ये इन्होंने स्टेप लिया और चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने समझाने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी, लेकिन जब तक एक इंसान खुद से रियलाइज नहीं करता, एक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आती, तब तक चीजें भी समझ में नहीं आती। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और साथ में बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको कहा था कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर फाइनेंशियली इन दोनों के बीच में अब लेन देन नहीं हो रहा, मे बी थर्ड पार्टी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से, बहुत ज़्यादा सही तरीके से उनको कुछ डिसीजंस बनाने हैं। यस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये कनेक्शन बहुत पहले का एक कनेक्शन हो सकता है इन दोनों के बीच में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ जब ये डिफरेंसेस क्रिएट हुए, ये डिस्टेंस क्रिएट हुआ, और ये थर्ड पार्टी अभी भी कुछ पुराने समय के बारे में सोच रहे हैं। मे बी इनके माइंड में ये भी चीज़ चल रही है कितने इजीली इन्होंने आपके पर्सन को भी मैनिपुलेट करा और वो सारी चीज़ें उनसे निकलवाई हैं जो शायद ये कभी भी सोच नहीं रहे थे। आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत ज़्यादा वाइज समझते हैं, लेकिन ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग थर्ड पार्टी की रही, शायद इसमें बहुत बड़े बेवकूफ़ बने हैं वो खुद। एक और डेक से थोड़ी सी एनर्जीज में निकालती हूँ और उसके बाद देखेंगे यूनिवर्स के कौन से मैसेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा जेनरिक है। ओके, इंट्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि ये थर्ड पार्टी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी इंट्यूशन बहुत तेज है। उनको पहले से ही अंदाजा हो जाता है कि कैसे आपके पर्सन ने क्या करना है, उनका अगला कदम क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे बहुत सारी मैनिपुलेशन ये करते भी रहे हैं। यस, बहुत तेज इंट्यूशन हो सकती है, और इनका बर्थ डेट नंबर भी 2 या कुछ हो सकता है जो रूल्ड बाय मून है। बहुत सारे इमोशंस, इंट्यूशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप्स। ओके, न्यू बिगिनिंग्स। अब मैंने जैसे आपको कहा था यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी निकला। किसी ना किसी तरीके से एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी के माइंड में। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ही के पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग के बारे में इन्होंने जब सोचा, बहुत सारा एक थॉट प्रोसेस दिया, लेकिन जब उनको लगा कि यस, ये चीज़ें वैसी नहीं हो रही, एक सेकंड अपॉर्चुनिटी जो इनको चाहिए, जो स्टेबिलिटी चाहिए, वो नहीं मिल रही, तो शायद अब इनसे डिस्टेंस करके किसी और के साथ भी एक न्यू बिगनिंग के बारे में डेफिनेटली ये सोच सकते हैं। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स जब निकला था, मैंने आपको बताया कि इनका कनेक्शन किसी और के साथ भी हो सकता है, और ये चीज़ सोच रहे हैं। स्टैंड योर ग्राउंड, बहुत ही ज़्यादा स्टबन, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली वॉलेटाइल हो सकते हैं, और हर चीज़ में अपनी मनमानी करना इनकी एक आदत है। थोड़े टाइम के लिए शायद आपके पर्सन ने बहुत सारी टाइम गिवन किया है, लेकिन ये जो इनका बिहेवियर रहा, ये जो इनका पैटर्न है, शायद वो अब वो भी चीज़ को दे कांट ऑल्सो स्टैंड इट। ऑलराइट, सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जीज यहाँ निकल कर आ रही हैं। पावर। अब मैंने आपको 2 कार्ड्स पहले भी बताए, जो था किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर, और अब यहाँ पर पावर। ये पूरा रिश्ता काफी हद तक एक पावर कंट्रोल पर भी टिका हुआ है।
जहां पर एक दूसरे के ऊपर वो डोमिनेशन दिखाना, एक दूसरे के ऊपर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना, ये चीज भी दिख रही है। और जैसे ही थर्ड पार्टी के माइंड में आता है कि उनका पावर, उनका कंट्रोल आपके पर्सन के ऊपर उस तरीके का नहीं जैसे पहले था, तो इसलिए भी बहुत सारी चीजें उनके माइंड में इस समय चल रही है, क्योंकि ये चीज शायद उनके बर्दाश्त के बाहर हो सकती है। और मैंने आपको कहा था ना कि इन दोनों का नेचर ऐसा हो सकता है जहां बहुत सारे क्लैशेस हों, वो भी पॉसिबल है। स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है, बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करी थी दोनों ने एक दूसरे से, और वो चीज को अब जो फील होता है, वो हार्मनी, वो कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन, एक कार्मिक कनेक्शन, ये सारी की सारी चीजें इन लोगों को बहुत ज्यादा फील हो रही थी। मैंने आपको कहा था कि यस, ये जब रिलेशनशिप शुरू हुआ तब इन लोगों की ना फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत डिफरेंट थी। तब बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐसी करी हैं जहां पर इनको ऐसे लग रहा था कि ये फॉरएवर टुगेदर है। लेकिन बहुत सारी चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती हैं, लोगों का एटीट्यूड चेंज होता है, और ये चीजें यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही हैं। एंड जैसे आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक में एक इमोशनल लॉस का कार्ड है। इस समय पर बहुत ज्यादा इमोशनली ब्रोकन डाउन लग रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपस में दूरियां बन रही हैं इनके, वो शायद इनमें से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो यस, ये एक एनर्जी, ये एक फीलिंग, इनके मन में क्या चल रहा था, इनके जो नेक्स्ट इंटेंशंस हैं वो भी मैंने आपको बताए। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता था, अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो बहुत ज्यादा जेनरिक हैं, सबके लिए होते हैं, कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई वार्निंग इनमें होती है। तो चलिए देख लेते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ऑलराइट, एक कार्ड तो ऑलरेडी जंप आउट हुआ है। समवन्स बिहेवियर हैज शॉक्ड यू, दे शोड यू देयर ट्रू कलर्स। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके बिहेवियर ने आपको बहुत ज्यादा एक शॉक दिया। आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था उन लोगों से कि ये इस तरीके का बर्ताव आपके साथ कर सकते हैं, और ये चीज आपने जैसे कहते हैं ना, डिवाइन ब्लेसिंग कह लो, कि इनके ट्रू कलर्स आपके सामने आ गए। तो ऐसे लोगों को अपने आप से थोड़ा सा एनर्जी फील्ड से दूर रखना, जहाँ इमोशनल एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा है। कई बार हम लोग जब इतने इमोशनल हो जाते हैं, हमको पता भी होता है कि सामने वाले इंसान हमारे को ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, दिल और दिमाग में मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो वहां पर आपके लिए यूनिवर्स बताना चाहते हैं, बी वेरी केयरफुल। अगर आपको किसी के ट्रू कलर्स पता लगे हैं, आपको पता है कि इनकी सच्चाई क्या है, तब वहां पर उस चीज से सीख कर आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें, अगर ट्रस्ट कर रहे हैं सिर्फ उतने तक करें जहां पर थोड़ा सा अवेयरनेस अपनी बढ़ा के रखें। ओके, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, समथिंग यू ऑलवेज वांटेड। ये एक नया साल है, साल का, महीने का भी नंबर 1 है, जैसे अभी पीछे ही 111 पोर्टल भी किया। अ न्यू बिगनिंग इज कमिंग। अगर ये मैसेजेस आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि ये मैसेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी तरीके की एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। अब ये न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके किसी रिश्ते में, आपके करियर में, आपकी सोच में, आपकी सेल्फ ग्रोथ में। कई बार ऐसा होता है कि जब हमको एक चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हम लोगों को और सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ अपना नजरिया उन चीजों को देखने के लिए चेंज कर सकते हैं, तो वो भी एक न्यू बिगनिंग बन जाती है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो एक न्यू जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, एक नया करियर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बिगिन होने वाली हैं, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को देना बहुत नेसेसरी है। ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स फॉर द न्यू बिगिनिंग, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं जहां पर आप वेलकम कर रहे हैं ये एनर्जीज अपनी लाइफ में। ओके, समवन इज ट्राइंग टू स्पॉइल योर रिलेशनशिप। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका किसी के साथ एक बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, रिलेटिव्स, बच्चे, ब्रदर सिस्टर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी, जस्ट टेक हाउ इट रेजोनेट्स। कोई एक ऐसे पर्सन है जहां आपको पता है कि वो इंसान बहुत सारी मैनिपुलेशन करते हैं, आप ही के ये रिलेशनशिप में किसी का ऐसा ब्रेन वॉश कर रहे हैं ताकि रिश्ते आप लोगों के बीच में खराब हो। तो प्लीज ऐसे किसी एक पर्सन को रिकॉग्नाइज करना, उनका थॉट प्रोसेस जानना, उनके सामने हर चीज ओपनली ना रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जेलस हो सकते हैं। ये शायद आपके किसी भी रिलेशनशिप में आपको खुश नहीं देख सकते। और इनका एक मेन मोटो हो सकता है लाइफ का, डिवाइड एंड रूल। हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देना, ताकि उस इंसान का पूरा अटेंशन, पूरा मैनिपुलेशन जो वो उन पे कर रहे हैं, वो इन यू नो
इनके हिसाब से चीजें कर पाए। तो यस, कोई एक ऐसे पर्सन है, सो प्लीज बी केयरफुल, ये एक वार्निंग हो सकती है। हर चीज को ब्लाइंडली ना देखें, ओके हर चीज में ब्लाइंडली ना घुसे। हर एक इंसान को रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना, उनकी असलियत को देखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पहले भी एक कार्ड निकला था, ओके यू सॉ द ट्रू कलर्स, तो वो भी चीजें यहाँ दिख रही हैं। योर एनर्जी इज मेकिंग योर हेटर्स नर्वस। अब आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में इस समय पर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यू फाउंड एनर्जी है। आपने एक नए पॉजिटिव एनर्जी के साथ कुछ बिगिन किया है। अब आपके जो भी हेटर्स हैं, एनिमीज हैं, जो लोग आपको लाइक नहीं करते हैं, वो ना कहीं नर्वस हो जाते हैं। किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपके अंदर आ रहा है, किसी भी तरीके के चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिकॉज आप कहीं ज्यादा स्ट्रोंगर बन के आगे आ रहे हैं। और इसी चीज से कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, बिकॉज उनको ये चीज ना उन्होंने आपसे एक्सपेक्ट करी थी और ना ये चीज उनको डील करने आती है। तो इसलिए अगर आपके अंदर वो एनर्जीज हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ ऐसे लोगों से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स जरूर क्रिएट करेंगे। आई शुड हैव नेवर लेट यू गो, इट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। अब ये कुछ मैसेज कुछ लोगों के लिए है, जहां पर किसी एक ऐसे इंसान को, किसी एक ऐसे रिश्ते में, इट कैन बी एनी रिलेशनशिप, जहां उनको अपनी गलती का एक एहसास हो रहा है। उनको ऐसे लगता है कि मैंने आपको जाने दिया, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और इस चीज का एहसास उनको इस समय पर हो रहा है, क्योंकि या तो वो अपने कर्मा भोग रहे हैं, या फिर आपसे डिस्टेंस होने के बाद आपकी वैल्यू रियलाइज कर रहे हैं। तो यस, ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है, किसी भी एक रिश्ते के लिए हो सकता है। ओके, गेट योर पावर बैक, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ रिसेंटली ऐसी एनर्जीज से आप गुजरे हैं, जहाँ पर सडनली अब वो कॉन्फिडेंस का कम हो जाना, क्या ये मैं कर सकता हूँ, या ये क्या मैं कर सकती हूँ कि नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने का टाइम नहीं है, अपना पावर वापस लेने का टाइम है। किसी भी तरीके से कई बार हमको ऐसे लगता है कि जो चीजें हमारे लिए सही तरीके से काम नहीं कर रही, वहां पर हम थोड़ा सा डिजेक्ट हो जाते हैं, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्लीज अंडरस्टैंड, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सन हैं। प्लीज ये गिव अप करने का टाइम नहीं है। जो भी चीज है अपने लिए स्टैंड लें, खुद के अंदर वो एनर्जी वापस से क्रिएट करें, जहां पर आप अपनी ट्रू वर्थ को पहचान सकें। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ेंगे, उनकी जीत ना होने दें। गेट योर पावर बैक, विक्ट्री आपकी होनी चाहिए। लोगों का नजरिया देखने के लिए चीजें बिल्कुल बदल जाएगा, जहां पर आप खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस जब क्रिएट करोगे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट मैसेज व्हिच इज कमिंग। लॉयल्टी एंड ट्रूथ मीन्स अ लॉट टू यू। अब आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, ऑलमोस्ट सबके लिए ये मैसेज बहुत क्लियर है कि जितना भी अपनी तरफ से आपने ना हमेशा से बहुत सच्चाई का सामना किया है, सच्चाई से चीजें निभाई हैं, 100% दिया है। और आपकी लाइफ में लॉयल्टी होना, ट्रूथ, सच्चाई, किसी के लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि सामने वाले इंसान भी आपको उसी एनर्जी में रिटर्न करेंगे वही फीलिंग्स। तो इसलिए बहुत क्लियरली, बहुत प्रैक्टिकली कुछ चीजों को देखना और समझना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में कौन सा कार्ड निकला है। समवन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, बी केयरफुल। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, एक कार्ड ऐसा निकला था जहां आपके रिश्ते में कुछ मैनिपुलेशन होने की कोशिश, आई मीन करने की कोशिश कर रहा है कोई। अब यहाँ पर ये भी निकला है कि कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं आप ही की लाइफ में जो आपको अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन हो सकती है, पैसे को लेकर मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें आपको कही जा रही हैं जहां पर उनको पता है कि आप एक एम्पैथ हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर रखते हैं, और शायद इमोशनली ग्रांटेड वो आपको ले सकते हैं। तो यहाँ पर बी केयरफुल, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज अंडरस्टैंड, ये मैनिपुलेट होने का टाइम नहीं है। कई बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पर लोग आप ही के अच्छाइयों का, आप ही के इमोशंस का, पैसे का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो आंखें खोल कर देखने का टाइम है, और जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। रिश्ता जो मर्जी हो, प्लीज गार्ड योर सेल्फ,
अपने इमोशंस को गार्ड करें, अपने पैसे को गार्ड करें और किसी को मैनिपुलेट आपको ना करने दें। बी केयरफुल, ओपन योर आइज और सच्चाई देखें। ओके, तो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है थर्ड पार्टी के इंटेंशंस, उनके मन में क्या चल रहा है और यूनिवर्स के मैसेजेस। ये रीडिंग अगर आप चाहें किसी से शेयर कर सकते हैं, मे बी कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस उनको मिल सकती है जो यूनिवर्स उन तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरा हमेशा से एक मानना है, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। इसलिए खुद के अंदर बिलीफ रखना, हायर पावर में वो बिलीफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी चीज़ आपको अचीव करनी है बस उसकी तरफ मेहनत करें। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रगल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले तो मेरा जेंटल रिमाइंडर हमेशा रहता है, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक ज़रूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का भी एक हिस्सा बने। एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। और सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को भी बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।